ये सिर्फ एक इल्जाम है। चलिए ठीक है, आपका जो मुद्दा है बिल्कुल सही है, आप तैयारी गांव के लिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डीडीसी साहब एक बार मेरे को बोल लेने दीजिए। देखिए भाई साहब, आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप जैसे कहते हैं कि उनगाई का रोड बना है, उनगाई रोड का मलबा आपके रोड में आ रहा है, मैं मान रहा हूँ आ रहा है, लेकिन भाई साहब उनगाई रोड वाले ठेकेदार ने आपके रोड को बना के देना है या नहीं देना है, बताइए आप मुझे। फिर जब अगर वो बना के देता है तो आपका मलबा भी तैयारी रोड पे आया है तो आपको भी बना के देना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, और रोड आपको बना के देनी पड़ेगी। ठीक है, आपका जिग का मलबा जो है वो तैयारी रोड पे आता है, अगर नहीं आएगा तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर रोड पे आ रहा तो आपको रोड बना के देनी पड़ेगी, वरना मैं रोड का काम आगे लगने नहीं दूंगा। आप ये मान के चलो, आप कैसे कहते हैं उस रोड से उसका नुकसान नहीं है। उन्होंने क्या बताया आपको, उन्होंने आपको भेजा कि नहीं भेजा? आपने कहा मैं रोड देख के आऊंगा, मैं नया आया हूँ, लेकिन अभी तक आपने कोई जवाब दिया? देता हूँ, आप सवाल पूछे जवाब। मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि आपकी वजह से वो रोड डैमेज हुई है। वहां से करीब 500-600 मीटर तक ऊपर से मलबा आके रोड गायब है, बिल्कुल पूरी तरह गायब है। ठीक है, उसके बाद कितना मीटर गायब? अराउंड 500 मीटर 500 मीटर रोड गायब है, क्योंकि ऊपर से मलबा आया हुआ है। और ग्रिफ के डिपार्टमेंट भी यहाँ आया हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है। नरेगा में गरीबों ने जो 100 दिन का रोजगार उनको मिलता है, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों ने पत्थर ढो के खुदाई कर करके उस रोड को नरेगा में अपने गांव के लिए बनाया था, लेकिन मान्यवर ग्रिफ की वजह से वो रोड आज 7 साल हुए वो रोड महरूम है। मैं मान्यवर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ग्रिफ वालों ने एक बार उस रोड को बनाया भी था, लेकिन मान्यवर इन्होंने जो स्टारी के लिए रोड बनाया है उसको 10 जिग लगाकर जितना भी मटेरियल ऊपर से काम करते हैं और नीचे जो तैयारी की रोड है मान्यवर वो रोड जो है वो डैमेज हो जाती है। पिछले बार बोर्ड मीटिंग में मान्यवर आप नहीं थे, आप कहीं गए हुए थे, मैंने वहाँ बोर्ड मीटिंग में भी मैंने आपको एक रिटर्न में लेटर दिया है, आपके पास पड़ा होगा। उस पर मेरी जो चेयरमैन है और जितने हमारे काउंसिलर के बीडीसी डीडीसी उन्होंने भी रिटर्न में मान्यवर लिख के दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, या तो ग्रिफ से कोई पंगा लेना नहीं चाहता है या तो गरीब से कोई। आज तक इन लोगों की पुकार है कि हमारा कोई गरीब अगर बीमार हो जाता है तो अगर उनको नीचे आना पड़ता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर उनको नीचे आना पड़ता है, और अगर उनको ऊपर के लिए जाना पड़ता है तो 1.5 किलोमीटर चढ़ाई है। मान्यवर आज के टाइम में भी मोदी ने क्या से क्या करके नहीं दिखाया। आज हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है मान्यवर, लेकिन तैयारी की रोड आज भी नहीं बनती है। या तो मुझे लगता है ग्रिफ वाले जानबूझ के कर रहे हैं मान्यवर। अगर ऐसा होगा मैं आज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैं मान्यवर आपके कहने से आपने परसों मुझे वादा किया है कि आप फिक्र नहीं कीजिए, हम इस रोड को बना के देंगे। मुझे आप पे बहुत बड़ा विश्वास भी है, यकीन भी है, आप काम करने वाले ऑफिसर है मान्यवर। अगर ये रोड 7 दिन के अंदर नहीं बना मान्यवर, मैं तैयारी पूरी पंचायत को लेकर रोड पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं ग्रिफ वालों को काम करने नहीं दूंगा मान्यवर। मैं इस स्टेज से चैलेंज और चेतावनी देता हूं मान्यवर, बहुत ज्यादा हो गया, सर से ऊपर पानी चला गया मान्यवर। मैं आपके ध्यान में कल एक चीज और भी दिलाई मान्यवर, आपने तो रोडें दी, रोडों पे बहुत बड़ा जोर आपने लगाया है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप यंग ऑफिसर हैं, ऐसा ऑफिसर कभी भी नहीं मिलेगा मान्यवर। लेकिन वह जो मचेल रोड और गंडारी रोड है, दोनों रोडें इस पार्डर से अलग रोडें, एक दस्कार के साथ लगती है और एक हिमाचल के साथ मान्यवर। इसके ब्लास्ट का जो सामान है उसको रोका जा रहा है, उसकी परमिशन नहीं मिलती है मान्यवर। जब आप बोलेंगे मुझे जरूर तफसील में आप बताएंगे। जो आप लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं आपको अपना पहले तो परिचय दे देता हूँ। मैं यहाँ पे गुलाबगढ़ में ग्रेफ का OIC आया हूँ नया, मेरा नाम है कैप्टन निशांत खोलिया। जैसा कि डीडीसी साहब ने आपको बताया, ये जो मसला है तैयारी गांव की रोड का, देखिए हमारा डिपार्टमेंट का काम है आप लोगों के लिए रोड बनाना, ना कि आप लोगों की रोड बंद करना। अगर हम लोग
एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। जैसे इन्होंने बोला कि भाई ग्रेफ ने हमारी रोड खराब कर दी, ठीक है। इसका मैंने पूरा मुआयना करा था। तो इसका कहानी ये है कि पिछले बार जो आपका विंटर सीजन है, जब स्नोफॉल होता है, तब स्नो मेल्ट होता है, तो स्नो मेल्ट होने के बाद लैंडस्लाइड आता है। तो जो एक रोड बनी हुई थी तैयारी गांव की, इसमें रिटेनिंग वॉल नहीं बना हुआ था, रोड काटी गई थी, कच्ची सड़क थी और कच्ची दीवार थी मिट्टी वाली। बरसात आई, वो पूरा नीचे आ गया। संयोग से उसी के ऊपर हमारी रोड बन रही है, जो आपको ये अपना गलार संसारी वाली जो सड़क है, वो जो बन रही है। तो अभी आप लोग शायद कई आप लोगों से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने वहां पे ट्रेवल करा होगा, आप लोग जा गए होंगे उस रास्ते में। आपने देखा होगा कि जो ये नई रोड हमारी कटी हुई है, वो पिछले 1 या 2 साल पहले से कटी हुई है या नहीं कटी हुई है? जवाब दीजिए, हाँ या ना? कटी हुई है या नहीं कटी हुई है? कटी हुई है। अभी वो रोड की हालत अगर वही है, तो हम एक्स्ट्रा क्या फेंक देंगे ऐसी मिट्टी नीचे? आप लोग भी मतलब लॉजिकली सोच के बताइए। बट जो गांव वाले समस्या महसूस कर रहे हैं, तैयारी वाले, उसको मैं समझता हूं। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम उसको खोलने की कोशिश करें, और आपका भी ये होना चाहिए। और इसमें हम भी ये कोशिश करेंगे कि अगर हमें, देखिए हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो जिस तरीके से हमें काम मिलेगा वही हम काम करेंगे। हमें गलार संसारी रोड बनाने के लिए अगर सरकार आदेश करती है, ठीक है, डीजीपी आदेश करता है, तो हमें वही बनाना पड़ेगा। हमारे पास आपकी रोड के लिए रिसोर्सेज की कमी है, जो डीसी साहब को अवगत है। अगर हमें मिलता है रिसोर्सेज मनरेगा के थ्रू, तो हम जरूर बनाएंगे। अदरवाइज जो डीडीसी साहब, जो आपकी पावर में, आप लोगों को भी वो चीज प्लीज करिएगा। ये मेरा इस पे जवाब था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई वो बात। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकता है अभी भी। मैं सवाल करता हूँ। जब नरेगा में रोड बनी हुई थी, रोड चल रही थी, गाड़ियां चल रही थी, लोगों का आना जाना था। जैसे आपने स्टारी रोड बनाना शुरू कर दी, जैसे आपने जिग काटना शुरू कर दिए, आपका जिग का मलबा जो है वो तैयारी रोड पे आता है। अगर नहीं आएगा तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर रोड पे आ रहा तो आपको रोड बना के देनी पड़ेगी, वरना मैं रोड का काम आगे लगने नहीं दूंगा। आप ये मान के चलो। आप कैसे कहते हैं उस रोड से उसका नुकसान नहीं है? उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने आपको भेजा कि नहीं भेजा? आपने कहा मैं रोड देख के आऊंगा, मैं नया आया हूँ, लेकिन अभी तक आपने कोई जवाब दिया? देता हूँ, आप सवाल पूछे, जवाब। मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि आपकी वजह से वो रोड डैमेज हुई है। अच्छा चलिए ठीक है। डीडीसी साहब का ये कहना है कि मेरी वजह से रोड डैमेज हुई है। तो अभी हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले मैं नया आया हूँ, तो मुझे ये चीज का अवगत परेशानी करवाई गई थी। तो इसके बाद मैं खुद दौरे पे गया हुआ था, तैयारी जो रोड है तैयारी गांव के पास में। तो मैंने देखा कि जहां से रोड कटती है, वहां से करीब 500-600 मीटर तक ऊपर से मलबा आके रोड गायब है, बिल्कुल पूरी तरह गायब है, ठीक है। उसके बाद कितना मीटर गायब? अराउंड 500 मीटर 500 मीटर रोड गायब है, क्योंकि ऊपर से मलबा आया हुआ है। अभी उसके बाद चलो ठीक है, ये एक तरफ का मुद्दा रखिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने जो ये सोल नाला देखा हुआ है, सोल नाला के आगे आपने देखा है एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक नई रोड ऊपर कट रही है। तो वो तो नई रोड कटी है बिल्कुल, उसका मलबा भी हमारी सड़क पे आया हुआ है। अभी आप देखिए, जो मलबा उनकी नई रोड का कटा हुआ हमारी सड़क पे आया, उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। और जो हमारी पुरानी कटी हुई रोड है गलार संसारी वाली, उससे इतना मलबा कैसे आ गया? वो रोड तो कटी हुई थी, एंड इतना मलबा भला कैसे आ गया कि 500 मीटर की रोड गायब हो गई, है ना? ये सिर्फ एक इल्जाम है। चलिए ठीक है, आपका जो मुद्दा है बिल्कुल सही है, आप तैयारी गांव के लिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डीडीसी साहब एक बार मेरे को बोल लेने दीजिए। देखिए भाई साहब, आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप जैसे कहते हैं कि उनगाई का रोड बना है, उनगाई रोड का मलबा आपकी रोड में आ रहा है, मैं मान रहा हूँ आ रहा है, लेकिन भाई साहब उनगाई रोड वाले ठेकेदार ने आपके रोड को बना के देना है या नहीं देना है? बताइए आप मुझे। फिर जब अगर वो बना के देता है तो आपका मलबा भी तैयारी रोड पे आया है, तो आपको भी बना के देना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, और रोड आपको बना के देनी पड़ेगी। आप बैठो, मैं करता हूँ। चलिए ठीक है।